आज कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी उम्मीदवार टिकट के लिए दिया है नवलगढ़ नगर पालिका में। जबरदस्त उत्साह आपने देख लिया, जबरदस्त उत्साह है। अब आज मैंने कार्यकर्ताओं पे जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग आपस में वार्ड में, क्योंकि 5-5, 6-6 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, तो मैंने सबसे निवेदन किया है कि आपस में एक सहमति बन जाए कार्यकर्ताओं में, और उस वार्ड के जो आम लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी भावना क्या है। तो आज जैसे 20 हो गई, 20, 21, 22, 23, 24, ये 3-4 दिन सबको निवेदन किया है कि अपने अपने वार्ड के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आम सहमति बना लें और आम जनता से भी चर्चा कर लें। फिर 25, 26, 27 3 दिन हम लोग चारों नगर पालिकाओं में एक साथ जो भी टिकटार्थी, देखो टिकट तो मांगने का सबका अधिकार है, मेरा मन भी है सबको टिकट दूं, लेकिन सिंबल तो एक को ही जा सकता है। तो कोई कार्यकर्ताओं में आपस में नाराजगी नहीं रही, ये मेरा प्रयास है। देखो कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं, लेकिन जिस तरह से जोश और जज्बा देख के मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि नवलगढ़ की जनता, नवलगढ़, डुंडलोद, मुकुंदगढ़, जाखल चारों नगर पालिकाएं कांग्रेस पार्टी की बनाएगी, ताकि कार्यकर्ता एक दम के साथ इस कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को, सच्चाई की आवाज को हमेशा बनाए रखे। क्योंकि जिस तरह से लॉटरी के अंदर इन्होंने बदमाशियां की हैं, इन नेताओं के सह पर जिला कलेक्टर ने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया है, और आप सोचिए कि जिस वार्ड में एक भी एससी का वोटर नहीं है, एक घर नहीं है, उन्होंने किस आधार पर वो लॉटरी के लिए उस वार्ड को योग्य मान लिया। और जहां पे 90% हमारे एससी के भाई रहते हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। तो ये इन्होंने वोट चोरी का, इनका ये तरीका है अलग से। और इस वोट चोरी में जो झुंझुनू का जिला प्रशासन है, विशेष तौर से कलेक्टर महोदय, वो पूरी तरह से शामिल हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने में झुंझुनू में जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी का नाम आया तो जिला कलेक्टर का आएगा। इनको सोचना चाहिए था कि क्या लॉटरी निकाल रहा हूं, क्या नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी आप वार्ड बदल लो, कितने भी वोट काट लो, नवलगढ़ की जनता मेरे कामों को, मेरी सेवा को, मेरे व्यवहार को हमेशा आशीर्वाद दिया है। नगर पालिका नवलगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी की बनाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। सर, ये आपने जैसे इस परिसीमन विषय को बोला, आपने सॉरी लॉटरी का विषय को बोला, तो 2011 जनगणना अनुसार उस लॉटरी में भी शामिल हुआ था एज ए पत्रकार। तो उसमें जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था, वहाँ नवलगढ़ भाजपा, नवलगढ़ कांग्रेस, उनके पदाधिकारी नहीं थे। दूसरा, जैसे आपने बताया कि इस तरीके से मतलब उन्होंने लिया है, उनका तर्क ये था कि 2011 जनगणना अनुसार में उस ब्लॉक में जैसे 2000 उस समय 35 वार्ड थे, तो ऐसी रहा है, क्योंकि जैसे प्रभावित लोग हुए, आपने बिल्कुल ठीक दोनों पक्षों की बात की है। परंतु आपत्ति दोनों ही पार्टियों से नहीं लगी है, मतलब जो आपत्ति लगनी चाहिए थी, तो दोनों पार्टियों ने सिर्फ इसको अब क्या ये इसको चुनाव में लेके जाओगे। अब इस बात को जैसे आपने संबोधन में 2 बार बोला है, भाई मैं क्या लेके जाऊंगा, तो आम जनता के पेट में दर्द है इस चीज का। तो जो ये जिस प्रकार से इन्होंने लॉटरी सिस्टम किया है, जो वार्ड प्रभावित हुए हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने ये इनकी प्लानिंग अभी से नहीं है वोट काटने की, उधर से काट दो, वहां 0 कर दो, वहां कर दो, यहाँ कर दो, ये इनका शुरू से प्लान चल रहा है। रही बात ऑब्जेक्शन करने की, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी का एमएलए वो जिला कलेक्टर की गर्दन पकड़ रहा है, डूंगरपुर के अंदर धरने पे बैठा है, उसकी नहीं सुनी इन्होंने। आप अंदाज लगाओ कि जो बीजेपी का, जो सत्ताधारी पार्टी का जो बीजेपी का एमएलए है डूंगरपुर में, नाम नहीं पता मुझे उन एमएलए साहब का, हुआ था वो। हाँ, न्यायपालिका सबसे बड़ी है सर, जैसे सेम लोटा साहब ने इस बात को उठा के ये चाहते यही, आप समझ नहीं रहे बात को। ये चाहते हैं कि न्यायपालिका के अंदर जाए, न्यायपालिका उस पर स्टे कर दे, लेकिन न्यायपालिका चुनाव नहीं, न्यायपालिका के डंडे से तो ये सरकार दबाव में आके चुनाव करा रही है, वरना तो चुनाव तो कराना नहीं चाहते ये लोग। तो इनका बस चले ना तो पूरे देश के चुनाव ही बंद कर दें ये लोग, इतने तानाशाह हैं लोग। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की कृपा पे थोड़ी हो रहे हैं, बीजेपी की कृपा पे थोड़ी हो रहे हैं, ये तो माननीय
उच्च न्यायालय का आदेश है, उन्होंने इनको बाउंड किया, पाबंद किया है कि चुनाव आपको कराना पड़ेगा, वरना हम आपके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। तब जाके डर के मारे इन्होंने ये काम किया, वरना तो चुनाव क्या कराना चाह रहे थे। पंचायत चुनाव बाद में है, तो उससे जो दोनों ही पार्टी या अन्य पार्टियां, थर्ड फ्रंट मान लो, आरएलपी तमाम पार्टियां मान लो, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है उनको आप शहर में जिम्मेदारी दोगे? मतलब ये तो टाइम मिल गया, अच्छा अवसर मिल गया। एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी संभालेगा, उनको विशेष तरीके से जिम्मेदारी भी देंगे। वार्ड वाइज भी कार्यकर्ता लगेंगे, हमारे लगा भी चुके ऑलमोस्ट। वार्ड वाइज कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वहां से फीडबैक भी लेके आ रहे हैं, और हमारे स्तर भी, मेरे स्तर पे भी फीडबैक ले रहा हूं। मैं भी वार्ड के अंदर जो लोग हैं उनसे फोन करके, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जो सिर्फ वोटर हैं, जो चाहते हैं कि नवलगढ़ का भला हो, नवलगढ़ में जो दादागिरी मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है, विकास को अवरुद्ध कर दिया गया है, वो वापस विकास कार्य शुरू हो। हालांकि मुझे लगता नहीं है 2-2.5 साल में ये व्यक्ति काम करने देगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी नेचर है, क्योंकि नेचर के आगे कोई आदमी बस नहीं चलता है। खुद भी नहीं करूंगा, दूसरों को भी काम नहीं करने दूंगा, वो ही नेचर इनका है, जिसका आपने परिणाम देख लिया कि 8-8, 11-11 ईओ बदलना इस बात का सबूत है कि ये काम वहाँ पब्लिक का करना देना नहीं चाहते। इसलिए बिल्कुल गांव वाले सब लोग, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी हम लोग देंगे। एक चीज देखने को मिल रही है, जैसे 45 वार्ड है, उसमें जैसे महिला सीट सामान्य चेयरमैन महिला आ गई, तो 35 वार्डों में तो ये तस्वीर होगी जो डिजर्व करते हैं वो भी जैसे अपनी धर्मपत्नी माता को या परिवार की महिला को लड़ा रहे हैं। तो मतलब 35 लग रहा है, ऐसा लग रहा है साफ साफ की 35 महिलाएं आने वाली है। तो इसको किस तरीके से देखते हो? मतलब ये खूबसूरत तस्वीर भी है, साथ साथ में देखो लोकतंत्र के लालसा भी है। देखो लोकतंत्र के अंदर जैसे महिला सीट आई है चेयरमैन की, तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति की कोशिश करेगा कि हम बने, लेकिन अब बनेगा तो एक ही। हमें पता है ये तो हमेशा की तरह ठीक रहा, मेरे सर पे फूटना है, ये तो मुझे ही पता है। पहले तो टिकटों में फूटेगा, फिर बाद में चेयरमैनशिप पे फूटना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी जगह खड़े होकर आप लोग डिसाइड करो। जो भी इस तरह के कार्यकर्ता आप नाराज हो जाते हैं, फिर अब भाई आप एक को ही तो किसी को आप कर सकते हो ना, आप सारे के सारे को तो बना नहीं सकते। लेकिन मुझे पता है कि ये हमेशा की तरह मेरे पे होना है, और ये भी पता है मुझे कि मैंने जो रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना की है, मुझे भरोसा है पूरा कि मेरी भावनाओं का ख्याल मेरा कार्यकर्ता मेरा रखेंगे हमेशा। पिछली बार 8 निर्विरोध कार्यकर्ता सारे मजबूत हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पहले भी मजबूत ही बनाए हमने, तो ये नहीं कह रहा। लेकिन कुछ डरपोक निकले। डरता कौन है? जो गलत काम करता है। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, जो गलत काम नहीं करता वो काहे का डरेगा? क्या कर लेगा भैया? क्या होगा? तो अगर झूठे आरोप लगा के जेल भेज देगा तो वहां से बाहर आ जाएगा आदमी। इंसान ही तो जाते हैं, किस बात के लिए डरना है? किससे डरना है? ये तो वन फिल्म वंडर है, वन फिल्म वंडर है। इसको पता है कि मुझे जाना है यहाँ से। तो अगर ये चारों नगर पालिकाएं अगर कांग्रेस की झोली में डाल देंगे, मेरे को मजबूत कर देंगे, तो ये 2 साल नहीं निकालेगा, पहले भाग पड़ेगा यहाँ से। मैं लिख के दे दूं आपको इस चीज के लिए, क्योंकि पैर नहीं है, पैर नहीं है। लोग बाग सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं। जब पीछे मुड़ के देखेगा तो इसकी खुद की परछाई भी नजर नहीं आएगी। खुद को ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो परछाई भी साथ छोड़ के भागने वाली है। क्योंकि ये जो कृत्य जिस तरह का कर रहा है यहाँ पे, तो मजबूती इसलिए कह रहा हूँ कि मजबूत मतलब कि वो सच्चाई के साथ खड़ा रहे, बस ये चाहते हैं। और कुछ अर्थ होगी भाई जो थरसा के एरिया बनी जैसे आगा लेबा टिकट। मैंने कहा ना कि मैंने खुद ने पहल करी है कि परिवार को मजबूत करो, आओ सब लोग आओ, पार्टी में काम करो, और आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलती है, उनको भी मिलेंगी। और अभी भी अगर कोई कार्यकर्ता आता है, मान लो घर में घर वापसी करता है, और वहां वार्ड के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर सहमति बना लेता है, वार्ड वाले कार्यकर्ता कहते कोई दिक्कत नहीं साहब, खत्म करो, अब आप इन्हीं को लड़ाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। लेकिन वो कार्यकर्ताओं का दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं, उनको संतुष्ट जरूर करूंगा। इसलिए मैंने अपील करी है कि 4 दिन जो मैं दे रहा हूं, वो इसलिए मैंने कहा है कि 4 दिन के अंदर आपस में सहमति बनाने का प्रयास करो, जितनी बन जाए। 100% तो एक फादर से 5 बच्चे तो वो ही नहीं बना पाते। तो यहाँ तो सब अलग अलग विचारों के, अलग अलग जाति धर्मों के लोग हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी भावनाओं को ये लोग समझेंगे। एक अंतिम सवाल, पिछली बार हमने देखा कि निर्विरोध
आप 8 या 9 निर्विरोध थे पार्षद। वो जो नगर पालिका में आने की युवाओं की जो ललक थी कि हम आगे आए, वो इस बार हमने देखा है कि जैन जी नेशनल मुद्दा नहीं, मतलब ये लोहगढ़ नगर पालिका में लोग आना चाहते हैं। जो पार्षद थे वो पार्षद कम, ठेकेदार ज्यादा थे, दोनों ही नॉट सिंगल। यस तो यस, ये बिल्कुल सही यहाँ है। जैन जी आए, उसको किस तरीके से देखते हो डॉक्टर राजकुमार भाई मैं तो चाहता हूँ, मैंने तो अभी अपील भी करी है कि नए बच्चे आए, और ये जो पार्षद बनते जो ठेकेदारी शुरू कर देते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। कारण क्या है, वो लोग ठेकेदारी करके और वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं, जनता का कोई विशेष ध्यान नहीं रख पाते। तो मैं तो इसके खिलाफ पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। और मैंने तो वास्ता भी दिया उन लोगों को, अरे भाई तुम्हें पार्षद चुना, ठेकेदार नहीं चुना है। और अगर मान लो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, और काम करो, और काम करोगे नहीं है। क्योंकि नेता अगर भूखा चुनोगे तो अभी जो हालात हो रखे हैं, वो मिट्टी भी बेच खाएगा। और नेता अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो वो चाहे बाहर कितने भी व्यापार करे, वो कम से कम जनता को नहीं लूटेगा, जो जनता ने 15 साल के अंदर देखा और साक्षी है। अब कोई ऐसे तो आरोप लगाने को कोई कुछ भी लगा सकते हैं, भगवान राम पे भी लोगों ने आरोप लगाए थे, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं इस चीज को। खुले मंच पे कहता हूं कि कोई आकर हमें बता दे कि आपने ये किया है और ये हमारे पास प्रूफ है, जो सजा जनता देगी ले लेंगे हम लोग। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भूखा मतलब समझ रहे हो ना, अब वो अपना पेट भरने में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं, उसको पता है कहीं से भी मिल जाए कुछ। ईओ आता है, उसको कहता है मेरे को महीने के इतने दे, अब वो ईओ कहाँ घर से देगा, तनख्वाह में से देगा, वो जनता को लूटेगा, वो यहाँ की मिट्टी बेचेगा, और मिट्टी बेचे में घपला करेगा तो रात को बैठ के आपस के अंदर डुकम डुका होंगे। और ये बात पूरे नवलगढ़ ने देखी है, ये पूरे नवलगढ़ ने देखी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पैसों की तो लड़ाई हुई है, और काहे की लड़ाई हुई है, क्यों भाग जाते हैं। अच्छा मेरा पीए कौन था आज तक कोई बता सकते हो क्या? ईमानदारी से कह रहा हूं मैं मीडिया के सामने, मेरा पीए आज तक कोई बता सकता है क्या कि राजकुमार का ये पीए था? शासन व्यवस्था पर डिपेंड है सर। नहीं, मैंने कभी पीए रखा ही नहीं। जिम्मेदारी आपने किसको बांटी? ना पीए, कारण क्या, कॉल जब मैं खुद रिसीव करता हूं तो मैं डायरेक्ट सीधा संपर्क रखता हूं। मैं ये पीआर झंझट रखी हुई नहीं आप, क्योंकि पीओ रख दे बोला ए पीओ तेरे कर देना पीओ बार 2 मिनट में, अठे पीए ही अरे पीए करेंगे ऑफिस में एप्लीकेशन दे जाओ। तो ये चीजें जब आपने सीरियस सवाल था, वो आपने मजाक के लहजे में पूछा, तो मैं भी गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ, मजाक के लहजे में दे रहा हूँ कि ढेड़ो आदमी जनता पर भ्रष्टाचार को नहीं करे, और नड़त्य को थोतो है। और वो जाखल नगर पालिका में जाके पता कर लो आप, 1.5 करोड़ रुपए का जो सफाई का ठेका दिया है, वहां पे कितने साधन लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहां कहां के लोग आके वाल्मीकि समाज के बेचारे काम कर रहे हैं, लोकल लोगों का क्या हुआ, कितने पैसे उनको दिया गया। 1.5 करोड़ रुपए का ठेका ऊपर का ऊपर ही चाट गया, ये डकार भी नहीं ली इस आदमी ने। और फिर कहता है कि मेरे जैसा ईमानदार नहीं है तो चोर मचाए शोर। अंतिम सवाल, अगर एक से ज्यादा पार्षद आते हैं तो उस कंडीशन में कैसे रहेगा? मैंने जो प्रार्थना करनी थी सबसे कर दी, समझाइश करेंगे लास्ट तक, हमारी बात का आदर करते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए। बहुत बड़ी चुनौती है ये 2 साल, मैं बता दूं आपको। उनको अगर कोई ध्यान में रखेगा, जैसे अभी नरेंद्र था, उस दायमा इस छोटे भाई ने कहा सबके बीच में कि भाई मैं भी प्रत्याशी हूं, कैंडिडेट उम्मीदवार हूं, मैं चाहता हूं कि चुनाव लड़ूं, लेकिन हमें आप यहां पे चाहिए, आपका हौसला मजबूत चाहिए। अगर वहां पे मुझे कोई अगर सेक्रीफाइस करना पड़ा तो सबसे पहले मैं तैयार हूं। ये भावना अगर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, जो मुझे विश्वास है कि इस 3-4 दिन के अंदर सबके अंदर वापस पनपेगी। कुछ लोग आएंगे उनको फिर चढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, चढ़ाएंगे भी खूब कि तू लड़ ले, तू चिंता मत कर, तन खर्चा में दे देशा, तन वो कर देशा। अठे तो रिक्वेस्ट ही करी है, जगह मानसी जगह तो मानसी, बाकी टिकट तो बानी पता है कि एक नहीं मिलसी, 5 जगह लड़सी क्या कर सका भाई, लड़सी जगह लड़सी 5 क्या कर सका।